नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। सुने दोस्तों, हम सभी को पता है कि 11 अगस्त को शुक्रवार के दिन सावन और अधिक मास के मिलन वाली एकादशी की तिथि पड़ रही है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कई वर्षों के बाद बने इस पवित्र संयोग में आपको मात्र एक बेलपत्र और एक कनेर के फूल से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन की सारे संकटों को और सारी समस्याओं को दूर कर देगा और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएगा। दोस्तों, गुरु जी ने है कि सावन और अधिक मास के मिलन वाली यह एकादशी आपके जीवन के सारे दुर्भाग्यों को दूर कर देगी और आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न कर देगी। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में आपको अंत में कनेर के फूल वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, कनेर के पुष्प वाला यह जो उपाय है आपके जीवन की जो बंद किस्मत है उसे खोलने वाला है। देखिए दोस्तों, दूसरा जो उपाय है आपको अधिक मास के अंतिम दिन ही करना है। देखिए, गुरुजी ने अपनी कथा में इस उपाय के बारे में बताया था कि जब कोई मेहमान अपने घर में आता है तो आते समय वह हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन जब भी वह मेहमान हमारे घर से जाता है ना तो वह हमें कुछ ना कुछ जरूर देकर के जाता है और इतना अधिक देकर के जाता है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, यह जो कनेर के पुष्प वाला उपाय है विशेषकर आपको अधिक मास की अंतिम अमावस्या पर करना है। तो दोस्तों, दोनों ही उपाय बहुत ही होने वाले हैं। एक उपाय आपको एकादशी पर करना है, एक उपाय आपको अमावस्या की पवित्र तिथि पर करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। पत्र कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। यदि आपके पास शहद नहीं है तो आप पीले चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। केवल आपको या तो शहद लेना है या फिर पीला चंदन लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत अधिक संकट और कष्ट चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र की चिकनी वाली साइड पर और इसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपको का निर्माण करना है। देखिए, यदि आप शहद लेकर के गए हैं तो उससे आपको का निर्माण करना है, या फिर आप पीला चंदन लेकर के गए हैं तो उससे आपको इस बेलपत्र की बड़ी वाली बीज वाली पत्ती पर का निर्माण कर देना है। देखिए, का निर्माण को अपनी चींटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से करना है। अब दोस्तों, यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र के जिस भाग पर आपने ओम का निर्माण किया है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी क्यों रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। दोस्तों, अंत में आपके पास जो एक लोटा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा तो इसे आपको अपने उसी पात्र में ले लेना है और आपको इस जल को औषधि के रूप में महादेव से प्राप्त कर लेना है। अब इस जल को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है और यदि आपके जीवन में बहुत अधिक समस्या चल रही है, कोई भी कार्य आपका परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस जल का आचमन कर लेना है। या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जिसका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उसे आपको इस जल का आचमन करवा देना है। गुरु जी कहते हैं कि सावन और अधिक मास की इस एकादशी पर ये उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे सारे संकट और कष्ट दूर होने लगते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य
गुरुजी बताए गए अधिक मास में किए जाने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में जो कि आपको कनेर के पुष्प से करना है। देखिए दोस्तों, कनेर के पुष्प वाले इस उपाय की महत्वता इसीलिए अधिक बढ़ जाती है क्योंकि यह उपाय आपको अधिक मास की अंतिम अमावस्या यानी कि 16 अगस्त को करना है। और दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि यह जो विशेष मौका है आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है, तो आपको इस उपाय को करने से चूकना नहीं है। इसीलिए यह उपाय आपको इतने दिनों पे ही बताया जा रहा है कि यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र लेना है कनेर के पुष्प। देखिए सामने आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको कनेर के फूल लेना है। आप देखिए कनेर के जो पुष्प हैं आपको एक लेना है। यदि आप एक लेना चाहते हैं तो एक भी ले सकते हैं, और यदि आपको अधिक कनेर के फूल मिलते हैं तो आपको अधिक कनेर के फूल ले लेना है। यानी कि आपको जितने भी कनेर के फूल प्राप्त होते हैं तो आपको इन्हें एकत्र लेना है। यदि नहीं मिल सकता है तो कम से कम आपको एक कनेर का पुष्प तो अवश्य लेना है। इसीलिए ये वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है कि आप कनेर के फूल का इंतजाम कर सकें। अब इसी के साथ आपको 2 जल के पात्र लेना है। अब दोनों जल के पात्र या तो आप तांबे या फिर स्टील का ले सकते हो, दोनों स्टील के भी ले सकते हो, या फिर एक तांबे का एक स्टील का भी ले सकते हो। यानी कि दोनों पात्र किसी भी धातु के या फिर कटोरी भी आप ले सकते हो। केवल आपको 2 पात्र लेना है जल। अब इन दोनों पात्र को और कनेर के फूल को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो जैसे ही आप महादेव की चौखट पर चढ़ेंगे उससे पहले ही आपको जो 2 लोटे जल के हैं उन्हें आपको अपने दोनों हाथों में एक एक लोटा ले लेना है। यानी कि एक पात्र आपके दाहिने हाथ में लेना है, एक पात्र आपको बाहिने हाथ में लेना है। देखिए कनेर के फूल को आपको उस जल के पात्र के अंदर नहीं डालना है, एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाना है कि वह उन कनेर के फूल को पकड़ सके। देखिए इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख कर के खड़े हो जाना है। अब आपके पास जो 2 जल के पात्र हैं इन्हें एक साथ आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार के रूप में एक साथ समर्पित करना है। जल को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का लगातार करते रहना है। जल चढ़ाने के बाद आपके पास जितने भी कनेर के फूल है, चाहे 1 है, 10 है, 50 है, 100 है, जितने भी है, तो उस पुष्प से आपको महादेव के शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है। देखिए गुरु जी ने तो बताया है कि केवल एक पुष्प भी यदि आपको मिल जाता है तो यह आपके भाग्य को बदलने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। तो एक पुष्प मिलता है तो इससे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अधिक पुष्प आपको मिल जाते हैं तो इनसे आपको शिवलिंग पर अच्छे से सिरिंग कर देना है। जो भी व्यक्ति अधिक मास की इस अंतिम अमावस्या तिथि पर और सावन के स्टार्टिंग में इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन की जो भाग्य की रेखाएं हैं वो बदल जाती है। और यह जो अधिक मास है आपको बहुत कुछ देकर के जाने वाला है। तो इस उपाय को आपको अवश्य करना है। इसीलिए आपको यह वीडियो कुछ दिनों पहले ही प्राप्त हो चुका है ताकि आप इस उपाय को अच्छे से समझ सके और अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय आपको एकादशी की पवित्र तिथि पर करना है, दूसरा उपाय आपको इस अधिक मास की अंतिम अमावस्या करना है। तो दोस्तों, उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय।